बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर भोपाल से है, जहां कमलनाथ की कर्ज माफी की घोषणा पर कृषि मंत्री का वार देखने को मिला है। कांग्रेस जनता के सामने एक्सपोज हुई है। ये बात कमल पटेल ने कही। कमलनाथ की सरकार में जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता का उठ चुका है भरोसा। इस बार जनता नहीं खाएगी धोखा, तो कमल पटेल ने निशाना साधा है। साथ ही कहा कि कमलनाथ की सरकार में जनता से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता का भरोसा उठ चुका है। एक बार धोखा खा सकती जनता, दोबारा कभी नहीं, और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। और आपने देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जब मंत्रियों ने, विधायकों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो कांग्रेस ने कितना आरोप लगाया कि बिकाऊ है, गद्दार है, धोखेबाज सब। उसके बाद में जो कांग्रेस में 5-5 हजार से जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में 60-60, 65-65 हजार, 50-50 से जीते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं है। और कमलनाथ जी जो अब वादा करने जाएंगे तो जनता इनका बहिष्कार भी करेगी, धक्का देगी, गांव में घुसने नहीं देगी। वासु चौरे हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। वासु, हमने सुना था कमलनाथ ने बीते दिनों कहा कि हम जब दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम कर्ज माफी करेंगे, और उसको लेकर के अब कृषि मंत्री ने ये कह दिया है कि पहले ही जब आप सरकार में थे तब आपने कर्ज माफ नहीं किया और अब आप जनता के सामने एक्सपोज हो गए। बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन ईयर है, 2023 में चुनाव होने हैं और लगातार सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो गर्माती जा रही है। किसान ऋण माफी एक ये कांग्रेस का बड़ा दाव था 2018 के चुनाव में, और एक बड़ी वजह भी था कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। कांग्रेस के नेता दावे जरूर करते हैं कि 2018 में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था और लगातार ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार इस दावे को झुटलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस एक बार फिर से, जिस तरीके से कल कमलनाथ का स्टेटमेंट सामने आया कि 2023 में भी अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है तो किसान कर्ज माफी उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि जनता के साथ छलावा करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता एक बार धोखा खा चुकी है, लेकिन अब जनता दोबारा धोखा नहीं खाएगी और बीजेपी का ही साथ देगी। जितना काम किसानों के लिए बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने उसके सामने कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई, उनको बीमा का लाभ दिया, उनकी फसलों को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम सरकार कर रही है। गेहूं, चने, मसूर का एक एक दाना जो है वो बीजेपी की सरकार खरीदने का काम कर रही है। ये तमाम चीजें, तमाम योजनाएं बीजेपी के नेता कृषि मंत्री कमल पटेल गिनवाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का भी अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव से हमने जब कमल पटेल के इस पूरे स्टेटमेंट पर बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले चुनावों में भी हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो किसान ही रहने वाले हैं। किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मजबूती के साथ 2023 का चुनाव लड़ेगी, और जिस तरीके से कर्ज माफी हुई थी और इसके अलावा तमाम जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी वो एक बार फिर से किसानों के बीच में लेकर पहुंचेंगे। और कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर जमीनी स्तर पर नहीं पड़ेगा। किसान हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे और ये सभी वर्ग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। हालांकि कीर्ति देखिए, इंतजार करना होगा किसान जो है वो किस पार्टी का साथ देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर जाना जाता है और किसानों का वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। बीते दिनों किसान आंदोलन जिस तरीके से शबाब पर देखी हो, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर किसानों को लेकर के राजनीति होती है, लेकिन इस बात का जिक्र भी किया था कि विधानसभा में ही इस बात को बीजेपी ने कबूला है कि कमलनाथ सरकार के टाइम पर भी किसानों का कर्ज माफ किया गया था। इस बात का भी जिक्र किया गया। निश्चित तौर पर देखिए, कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों, लगातार इस बात को और दोहराते हैं कि सरकार ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया है कि किसानों की कर्ज माफी हुई थी। हालांकि आप अगर 2018 में जो कांग्रेस ने प्रोसेस शुरू किया था किसानों की कर्ज माफी का सरकार में रहते हुए, उसके बहुत सारे चरण थे, बहुत सारे एस्पेक्ट थे और कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी वहां पर निर्मित हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पर अटैक करने का, कांग्रेस पे टारगेट करने का काम किया है। और अगर सार्वजनिक मंचों से आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस बात को झुटलाते हुए नजर आते हैं कि किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई थी। वो लगातार
लगातार इस बात का आरोप लगाते हैं कि किसानों को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। अब देखने वाली बात कीर्ति यही होगी कि क्या कांग्रेस ने अपनी जो कर्ज माफी की योजना चलाई थी वो उसको किसानों तक कितने बेहतर रूप से पहुंचा पाती है, किसानों को कितना स्पष्टीकरण कर्ज माफी पर दे पाती है, या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है वो किसानों तक ज्यादा पहुंचते हैं, ज्यादा अपील करते हैं और इसी किसान भरोसा करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जब चुनाव होंगे, जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसके साथ थे किसान, किसके साथ नहीं थे। वासु, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेके।